रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज बहुत अफसोस के साथ मुझे ये वीडियो बनानी पड़ रही है या मैं बना रही हूँ। यूजुअली जब ऐसे इश्यूज अराइज करते हैं तो मैं नहीं कमेंट करती या मैं अवॉइड करती हूँ कमेंट करना, क्योंकि मुझे हमेशा लगता है कि मेरे पास अल्फाज नहीं है या शायद मेरी उतनी नॉलेज नहीं है जितनी होनी चाहिए, या कहीं मेरे मुंह से कोई ऐसी बात ना निकल जाए जो किसी को अपसेट या ऑफेंड ना कर दे। लेकिन यू नो आई एम एट द लास्ट स्टेज ऑफ माई प्रेगनेंसी। मेरा 9th मंथ चल रहा है प्रेगनेंसी का, और ये जो रिसेंटली एक जो बहुत ही हेनस क्राइम कमिट किया गया है, एक खातून को रेप किया गया उनके 2 बच्चों के सामने। आई कांट टेल यू कि मैं इस चीज़ जब इस वाक़े के बारे में इस साने के बारे में मैंने सुना तो मैं हिल गई। देखिए, बीइंग अ मदर माई सेल्फ, एक्सपेक्टिंग अ बेबी राइट नाउ, हमज़ा है मेरे बेटे, हसन है, मेरे नीसेस नेफ्यूज़ हैं, मैं सोचती हूँ कि हम लोग आपस में ये बात कर रहे होते हैं कि भाई माँ बाप को बच्चों के सामने ऊंची आवाज़ में नहीं बात करनी चाहिए, झगड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि बच्चे डिस्टर्ब हो जाते हैं। उन बच्चों का पे क्या गुजर रही होगी जिन्होंने अपनी माँ को रेप होते हुए देखा। उस औरत पे क्या गुजर रही होगी जो ना सिर्फ रेप हुई, मतलब टॉर्चर हुई, मतलब उसके बच्चों ने इस चीज को विटनेस किया। वो अपने आप को कैसे हील करेगी, ना अपने बच्चों को कैसे हील करेगी, अपनी फैमिली को कैसे हील करेगी। और टू बी ऑनेस्ट व्यूअर्स, ये वाकया वायरल हो गया है, मतलब पूरी दुनिया में बात हो रही है, अक्रॉस द बॉर्डर, इंटरनेशनली भी ये न्यूज़ जो है वो आम हो गई कि मतलब इस किस्म का क्राइम कमिट करना। फिर जब ऑफिशियल्स ऐसी बातें करते हैं कि जी रात को वो निकली क्यों, उन्होंने ये रोड क्यों लिया, आई मीन इट्स शॉकिंग ऑन सो मेनी लेवल्स। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो खूबसूरत तो बहुत है, लेकिन यहाँ पे बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जो बिल्कुल कतई नहीं होनी चाहिए। कसूर एक ऐसा एरिया जिसका नाम लिया जाता है तो इमीडिएटली आपके जहन में वो सब बच्चे आते हैं जिनके साथ ज्यादती की गई। और ये नहीं है कि कि मतलब वो एक इंसिडेंट था और उसके बाद ये चीजें खत्म हो गई, फिर भी कंटिन्यू करती गई। और जब ये चीजें हुई तो बहुत से लोगों ने कहा कि माँ बाप कहाँ थे, माँ बाप को होश नहीं थी। भाई हम लोग हर वक्त विक्टिम को क्यों ब्लेम करते हैं? एक बंदा जो ऑलरेडी एक टॉर्चर से, एक हॉरिबल इंसिडेंट से गुजरता है, बड़ी हिम्मत चाहिए होती है कि आप आगे बढ़ के बोलें और एडमिट करें कि जी मेरे साथ ये हुआ है। ऊपर से सोसाइटी और इर्द गिर्द के लोग, एंड इन सम केसेस इवन हाई अप ऑफिशियल्स इस किस्म की बातें कह देते हैं, तो दूसरा बंदा करे तो क्या करे? इट इज सो अनफेयर। और मैं सिर्फ एक औरत होने के नाते इस वक्त बात नहीं कर रही, मैं एक इंसान होने के नाते बात कर रही हूं, क्योंकि ये टॉर्चर के वाकयात, और ये अगर हम कहें कि सिर्फ लड़कियां और औरतें और बच्चों के साथ ये होता है तो आई एम सॉरी, हमारे बुजुर्गों के साथ भी बहुत ज्यादती होती है। देयर आर रेप केसेस ऑफ ओल्डर विमेन एज वेल, और लड़कों का भी रेप होता है जिसको बिल्कुल इग्नोर कर दिया जाता है, जिसको कोई टच भी नहीं करता। लेकिन ये हमारी सोसाइटी की रियलिटीज हैं, और ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, पूरी दुनिया में होता है। बच्चों के साथ भी ज्यादती होती है, खवातीन के साथ भी ज्यादती होती है, मर्द हजरात के साथ भी होती है। मर्द तो 90% ऑफ द टाइम आगे आते ही नहीं है, पाकिस्तान में तो एडमिट ही नहीं करते, क्योंकि फिर उनका मजाक उड़ाया जाता है इस बात पे कि तुम मर्द हो, तुम्हारे साथ किसने ज्यादती की, तुम किस किस्म के मर्द हो। हम जो ये विक्टिम को ब्लेम करते हैं ना, ये जिसने जो क्राइम कमिट किया वो तो किया, उससे बड़ा क्रिमिनल वो है जो हमारे इन विक्टिम्स को ब्लेम करता है और उनको बुरा भला कहता है। एज अ सोसाइटी हम लोगों को आगे बढ़ के पॉजिटिव चेंजेस की तरफ जाना पड़ेगा। और मेरी रिक्वेस्ट है, मैं हाथ जोड़ के कहती हूं हमारे जो गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स हैं, जो हमारी पुलिस है, हमारे इन सब लोगों से जो पोजीशन ऑफ पावर में हैं, कि खुदा का वास्ता है
ऐसा एक्शन लें। देखिए, मैं ये नहीं कह सकती कि जी पब्लिकली हैंग कर दें या पब्लिकली फ्लॉग करें या इनको भी रेप करें। ये चीजें मेरे ना तो कहने वाली हैं और ना ही मैं इनको डिमांड कर सकती हूँ या कमांड कर सकती हूँ कि ये चीजें हों, लेकिन ऐसा एक्शन लिया जाए कि उस इंसान जैसे हर इंसान के कभी जहन में भी ऐसी चीज ना आए कि वो ऐसा काम करे। हमारे मुल्क में लॉज हैं, डेफिनेटली लॉज हैं, लेकिन उनकी इंप्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम है, और जब इंप्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम आती है तो फिर इस किस्म के वाकयात बढ़ते चले जाते हैं। देखें, हमारा फर्ज बनता है कि हम सब एक दूसरे को प्रोटेक्ट करें, लेकिन जिन लोगों ने एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ये चीज टेक ऑन की है, हमारी आर्म्ड फोर्सेस हमारी सरहदों को, हमारे मुल्क को प्रोटेक्ट करती हैं, हमारी पुलिस फोर्स हो गई, हमारी मोटरवे पुलिस हो गई। बाय द वे, अपेरेंटली उस खातून जिसका रेप हुआ उसने मोटरवे पुलिस को फोन किया, तो जब उनको फोन किया तो उन्होंने कहा कि जी कोई अवेलेबल नहीं है आपको हेल्प आउट करने के लिए। सो द पॉइंट इज, एवरीवन नीड्स टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमने तो एज ए सोसाइटी प्रोटेक्ट करना है, लेकिन आगे जो हमारे ऑफिशियल्स हैं वो भी तो कुछ करें। एंड मैं रिक्वेस्ट करूंगी, इल्तिजा करूंगी कि प्लीज ऐसी सजा दें कि अगला सोचे भी ना, कंसिडर भी ना करे इस किस्म की चीज करने का। 2 लोग आए, रेप करके चले गए, किसी अखबार में लिखा है कि 15 लोगों को के सवाल जवाब किए, उनसे बातचीत की, उनमें से कोई भी नहीं निकला सस्पेक्ट, कि कहीं लिखा हुआ है 12 लोगों को इंटेरोगेट किया गया। मतलब 2 लोग आए, रेप करके चले गए, हमें पता ही नहीं कि वो कहां गए। हाउ इज दैट एक्सेप्टेबल? हाउ इज दैट ओके? सो माई पॉइंट इज, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बहुत जरूरी हैं। सबसे पहले तो विक्टिम को ब्लेम करना छोड़ दें। किसी बच्चे के साथ कोई ऊंच नीच की बात भी होती है, कोई टीचर या प्रोफेसर उसके साथ ओवर फ्रैंक, ओवर फेमिलियर होता है, और वो कहती है कि मेरे साथ ज्यादती हुई या बदतमीजी हुई, तो ये सवाल पूछा जाता है, तो बेटा आपने फलां ऐसे कपड़े क्यों पहने हुए थे, आप उनके दफ्तर में अकेली गई क्यों? आई एम सॉरी, इट्स नॉट ओके, इनफ इज इनफ। और अब हमें बड़ा सीरियस एक्शन की तरफ जाना पड़ेगा। जब तक सीरियस एक्शन नहीं लिया जाएगा, ऐसे लोगों का एग्जाम्पल नहीं बनाया जाएगा, ये चीजें सोसाइटी में होती रहेंगी। रेपिस्ट जो हैं उनको 2 साल, 4 साल, 5 साल जो भी कहा जाता है, उनको सजा दी जाती है। आधे से ज्यादा वक्त तो वो मतलब अपनी बेल करा के निकल जाते हैं, या फिर वो उस केस का कुछ आगे बनता नहीं है, और विद इन अ फ्यू वीक्स एंड मंथ्स जो है वो बाहर हम लोगों के बीच में ऐसे लोग घूम रहे होते हैं। ये लोग प्रेडिटर्स होते हैं, जहनी मरीज होते हैं। इनका इलाज करना और इनको सोसाइटी से दूर रखना, आई एम सॉरी, हमारे हायर अप्स का फर्ज है। एंड अगेन, जो लोग ये काम कर रहे हैं वो इंसानों या इंसानियत के जुमरे में नहीं आते, ये दरिंदे हैं, और इनके साथ बहुत स्ट्रिक्ट और हार्श एक्शन लेना चाहिए। यही मेरी रिक्वेस्ट है, और उसके साथ साथ ऑफ कोर्स बार बार यही कहूंगी, विक्टिम को ब्लेम करना छोड़ दें। कोई भी औरत, कोई भी बच्चा, कोई भी मर्द, कोई भी बुजुर्ग ना तो रेप होना चाहता है, ना मार खाना चाहता है, ना ही अपने साथ किसी किस्म की ज्यादती करवाना चाहता है।